योगी का बुलडोजर छीनकर मोदी पर संकट लाने की तैयारी। देश के सामने खड़ा होने वाला है विकराल संकट। इंडिया गठबंधन का प्लान डीएम बेहद खतरनाक। हरियाणा से शुरू होगी कहानी, यूपी में खत्म हो जाएगी। अजित डोभाल से लेके अमित शाह तक बना रहे चक्रव्यूह तोड़ने का प्लान। योगी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट जानता है कि हिंदुस्तान में एक बड़ी चुनौती की नींव डाली जा चुकी है, लेकिन मजबूरी में एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसके बाद अब भारत की रफ्तार को रोकने की पूरी साजिश कामयाब हो सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मोदी सरकार हार मान लेगी या फिर मैदान में इधर से पलटवार की तैयारी नहीं है। वार की जिम्मेदारी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल के साथ हरियाणा के नेताओं को मिली है, तो देश बचाने के लिए पलटवार की तैयारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह और डोभाल के पास है। डीएम यानी डी से दलित और एम से मुसलमान, दोनों को खड़ा किया जा रहा है। सूत्र कहते हैं कि दिल्ली में चंद्रशेखर की रैली कई पार्टियों की आपसी सहमति पर हुई थी। चंद्रशेखर पे दांव खेला गया कि वो कितनी भारी संख्या में भीड़ बुला सकते हैं। भीड़ देखकर विपक्ष गदगद है, इसीलिए हरियाणा में चुनाव है। हरियाणा में ही जेजेपी के साथ चंद्रशेखर की पार्टी का गठबंधन है, लेकिन दिल्ली में रैली क्यों की गई? मुसलमानों की एक पूरी फौज कोर्ट में बुलडोजर रोक रही है। कामयाब भी हो गए। उनको रास्ता दिखाने वाले कांग्रेस के नेता, खासतौर से राहुल गांधी, अमेरिका तक पहुंच गए। राहुल गांधी ने देश विरोधी अमेरिकी मुस्लिम सांसद इल्हान उमर से भी मुलाकात की। इधर इंडिया में अब आग दिखाने की शुरुआत हो चुकी है। जरा एक तस्वीर को बड़े ध्यान से देखिए। राहुल गांधी ने जब सिखों का विरोध किया तो ताली किसने बजाई? ताली बजाई अलग खालिस्तान की मांग करने वाले पन्नू ने। क्यों बजाई? क्योंकि उसे लीगल तौर पे किसी नेता का सहारा भारत में मिल गया है। राहुल गांधी ने खालिस्तानियों का इशारों में समर्थन कर देश विरोधी एक बड़ा कदम चल दिया है। पंजाब के बाद हरियाणा में कहानी लिखी जा रही है। अगर हरियाणा बीजेपी के हाथों से चला गया तो किसान आंदोलन का प्लान दिल्ली में तय हो जाएगा। हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर बहुत जरूरी है, लेकिन हरियाणा में अगर कांग्रेस किसानों को दिल्ली में पहुंचाने में मदद कर दे तो दिल्ली में बड़ा बवाल हो सकता है। अब दो संकट तैयार करने का प्लान लगभग बन चुका है, लेकिन इसके बाद मुसलमानों का बढ़ता विरोध और पलटवार की बढ़ती ताकत का भी एक इशारा है। जरा ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। ये बदायूं की तस्वीर है। यहाँ बीएसएनएल के टावर से भगवा झंडा उतारकर बाकायदे बारावफात के मौके पर अपना झंडा लगा दिया गया। ऐसी कोई एक घटना नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में कई घटनाएं हुई। ओवैसी का भड़काऊ भाषण अब बदल चुका है। मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक विदेशों में बैठकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़का रहा। मोदी सरकार में एक और बड़ा आंदोलन दिखाई देने लगा है। वो शुरू कौन करेगा, इसका फैसला होना बाकी है। ऐसे ही सवाल मोदी सरकार के दिमाग में भी घूमने लगे। इसीलिए वार के बदले पलटवार की कहानी लिखने के लिए योगी को जिम्मेदारी दी गई है। योगी त्रिपुरा में कहते हैं मुरली के साथ सुदर्शन की जरूरत पड़ेगी। इसका क्या मतलब है, जरा समझते हैं। क्या योगी का इशारा था मुकाबले की तैयारी में रहना चाहिए, कोई विरोधी आने वाला है? क्या योगी ये कहना चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा हर व्यक्ति को करनी पड़ेगी, समाज को खुद करना पड़ेगा? क्या योगी ने सुदर्शन का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कोर्ट बुलडोजर कार्रवाई रोकने वाला है? राकेश टिकैत, चंद्रशेखर उर्फ रावण, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, खालिस्तानी नेता सब भारत में कुछ बड़ा होने का इशारा दे चुके हैं। क्या सत्ता के लिए कोई महासंग्राम छिड़ने वाला है? क्या देश को दांव पर लगाकर कुर्सी का खेल होने वाला है? योगी हिंदुत्व की पिच पर इसलिए खुलकर बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी और आरएसएस को उनसे ही उम्मीद है कि जातियों में बटे हिंदुस्तान को अगर कोई एक कर सकता है तो वो योगी है। अजित डोभाल और सुरक्षा एजेंसियां इनपुट निकाल रही हैं, कॉल इंटरसेप्ट कर पता कर रही है कि कौन है ऐसा जो भारत विरोधी साजिश विदेशों में या पाकिस्तान में बैठ के रच रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा पर एकदम तैयार है, जबकि योगी यूपी से लेकर त्रिपुरा तक हिंदुओं को अचानक जगाने में क्यों लगे हैं? सब कुछ यूं ही तो राजनीति में नहीं होता, इसीलिए सरकार वक्फ बोर्ड पे खुलकर बोल नहीं रही है, एक्शन लेने में ज्यादा भरोसा दिखा रही है। सरकार दलितों और पिछड़ों को समझाने में लगी है कि संविधान नहीं बदलेगा। संविधान पे राहुल को इंडिया से लेकर अमेरिका तक घेर रही है बीजेपी। आरएसएस विपक्ष का ये झूठ मिटाने की लाख कोशिश कर रहा है। यहां तक कि आरएसएस खुद जातिगत आरक्षण करवाने के पक्ष में आकर खड़ा हो गया, क्योंकि साम दाम दंड भेद से सत्ता नहीं चलाई गई तो भारत के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है।